Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं या फिर अर्ली व्यूअर्स हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द हमारे उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें, ताकि जिससे उनके जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो जल्द से जल्द उनके क्लियर हो सकें और उनके जितने भी जो कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब के हमारे क्या है कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जो हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे इस एडिटोरियल की वॉकअप से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंड सुप्रीमेसी। दैट मीन्स क्या है, देखिए किसकी बात करना चाह रहे हैं ये। बाउंड का मतलब क्या है, बंधे हुए हैं। किससे? सुप्रीमेसी का मतलब एक जो सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है, दैट मीन्स सारी पावर जो है वो किसी के पास होती है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान हो सकता है, कोई अथॉरिटी हो सकती है, उनके पास सारी पावर होना, तो उसी पावर से क्या है हम लोग भी बंधे हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या है वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है 14/1/2023। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए पहला यहाँ पे है बाउंड। बाउंड क्या हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, ऑब्लाइज्ड टू समथिंग। दैट मीन्स क्या है, किसी चीज से बंधे रहना या किसी चीज को क्या है पूर्णतः मानना। दैट मीन्स कंप्लीटली किसी चीज को फॉलो करना या किसी चीज से बंधे हुए होना, दैट इज बाउंड। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सुप्रीम और पावर ओवर ऑल अदर्स। दैट मीन्स क्या है, कौन सी क्वालिटी होना, सुप्रीम होना। सुप्रीम का मतलब क्या है, सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो पावर्स हैं, सारी जो अथॉरिटी है वो आपके पास ही होना एक तरह से, या फिर बोल सकते हैं क्या है पावर होना सभी के ऊपर। दैट मीन्स मान लीजिए कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर क्या है, आप सबसे ऊपर हैं, आप सबसे टॉप पर हैं, तो दैट मीन्स आप सबसे सुप्रीम हैं। अब देखिए एक और वर्ड यहाँ पे है जो मिस हो गया आज, वो है हमारा अनडन। तो देखिए अनडन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रूइंड। क्या है, अनडन जो है एक वर्ड है वो मिस हो गया, रूइंड है उसका मतलब। और ये क्या है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। रूइंड का मतलब क्या है, एक तरह से बिगड़ जाना। दैट मीन्स किसी चीज को क्या है, किसी चीज का खात्मा हो जाना, किसी चीज का बिगड़ जाना, दैट इज रूइंड। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब होता है बिलीफ और टीनेट। दैट मीन्स क्या है, एक तरह का जो सिद्धांत होता है, एक तरह का प्रिंसिपल, एक तरह का नियम या फिर सिद्धांत जिसको बोलते हैं उसको डॉक्ट्रीन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेट आउट। सेट आउट क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग। दैट मीन्स क्या है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज का विवरण देना, दैट इज सेट आउट। नेक्स्ट है हमारा डेरोगेशन। डेरोगेशन क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन एक्ट विच बिलिटल्स। क्या है, देखिए एक ऐसा कोई भी काम जो क्या करता है, बिलिटिल का मतलब किसी भी कार्य के थ्रू क्या करना, किसी चीज का प्रभाव जो है वो कम करने की कोशिश करना। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत सी बार डेरोगेटरी रिमार्क। दैट मीन्स क्या है, एक तरह से इंसल्टिंग रिमार्क्स हम लोग बोल सकते हैं, या किसी का इफेक्ट या किसी की जो बोल सकते हैं रिस्पेक्ट को कम करने का काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स एक ऐसा कार्य जो किसी चीज को कम करने का काम करता है, या इसको क्या बोला जाता है, इसको डिस्पैरेजमेंट भी बोला जाता है। क्या, डिस्पैरेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा वॉइड। वॉइड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट। दैट मीन्स ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई भी प्रभाव जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा हो। दैट मीन्स इनफेक्चुअल भी हम इसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स प्रभावहीन हम लोग बोल सकते हैं इसको, या वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ एक तरह से बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी कोई सी भी चीज जिसका प्रभाव जो है वो हमें ना झेलना पड़ रहा हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोपाउंड। प्रोपाउंड क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू पुट फॉरवर्ड। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज को आगे बढ़ना या किसी चीज का क्या है आगे आना। तो वो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी डिबेट हो सकता है, कोई डिस्कशन हो सकता है, उस चीज के लिए क्या है आगे आना, दैट इज प्रोपाउंड। नेक्स्ट है हमारा यूसर्प। यूसर्प क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब है टू सीज पावर फ्रॉम अनदर यूजुअली बाय इलेजिटिमेट मींस। दैट मीन्स क्या है, अवैध तरीके से, गलत तरीके से क्या करना, किसी से सत्ता हथियाने की कोशिश करना, किसी से पावर क्या करना, हथियाने की कोशिश करना, उसको क्या बोला जाता है, यूसर्प बोला जाता है। और क्या है, वो भी गलत तरीके से, सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से सत्ता हथियाना या फिर पावर को हथियाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अ कमांड, या फिर इसका मतलब क्या हो सकता है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स क्या है, एक तरह का क्या है, कोई भी आदेश देना। दैट मीन्स बोल सकते हैं कोई भी अथॉरिटी जो होती है, कोई भी सरकार हो सकती है, या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी में है, वो एक तरह का क्या है कमांड एक्सप्रेस करता है या कमांड जो इशू करता है उसको इंपेरेटिव बोला जाता है। या फिर इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स ordained एंड एडमिनिस्टर्ड। ऑर्डेन का मतलब पूरी तरह से जहां फॉलो किए जाते हैं। तो दैट मीन्स देखिए, एक तरह की हम लोग सरकार बोल सकते हैं या एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं जो क्या है, किसी ना किसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे या रूल्स के बेसिस पे क्या करता है, काम करता है। तो दैट मीन्स एक तरह का सिस्टम बोल सकते हैं, एक तरह की सरकार बोल सकते हैं, या एक तरह का तंत्र बोल सकते हैं जो किसी सिस्टम के किसी प्रिंसिपल या रूल्स के बेसिस पे क्या करता है, किन्हीं प्रिंसिपल्स या रूल्स के बेसिस पे काम करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टायरेड। टायरेड क्या है, देखिए टायरेड अगेन हमारा क्या है, यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, अगर बात करें हम लोग लॉन्ग, एंग्री और वायलेंट स्पीच। दैट मीन्स क्या है, घृणा से भरा हुआ क्या है कथन या एक घृणा से भरी हुई स्पीच देना, वो क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पे टायरेड कहलाता है। दैट मीन्स क्या है, किसी के लिए बहुत ज्यादा हेट्रेड जो है वो अपने मन में रखना, एक तरह से बोल सकते हैं, और फिर उसको क्या करना, लोगों के सामने क्या करना, व्यक्त करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है द पावर और अथॉरिटी टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह का अधिकार बोल सकते हैं या एक तरह की अथॉरिटी हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें आप क्या है, नियम में संशोधन भी कर सकते हैं, और उस नियम को, कोई भी नियम जो आप लाना चाहते हैं उस नियम को आप क्या कर सकते हैं, लागू भी कर सकते हैं। तो दैट इज ज्यूरिसडिक्शन। तो इस तरह की क्या है, पावर होना, वो क्या कहलाता है, हमारा ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट हमारा लेजिस्लेटेड। लेजिस्लेटेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्रिएटेड थ्रू लेजिस्लेशन। दैट मीन्स क्या है, विधायिका के थ्रू क्या करना, किसी चीज को क्रिएट करना, वो क्या कहलाता है, हमारा लेजिस्लेटेड। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इन्वोक। इन्वोक क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब टू कॉल अपॉन। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज को लागू करना है, किसी भी चीज को कॉल अपॉन का मतलब क्या है, मानना बोल सकते हैं हम लोग, या किसी चीज़ को बुलाना एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे इन्वॉक का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी एक रूल हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस रूल को क्या करना है, एक तरह से लागू करना, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको इन्वोक बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इनवैलिडेट स्पेशली अ लॉ। दैट मीन्स क्या है, स्पेशली किसी चीज़ को क्या करना, अगर इनवैलिडेट का मतलब इनवैलिड सिद्ध करना, अवैध साबित करना, गलत साबित करना। स्पेशली क्या हो सकता है, किसी भी नियम को क्या करना, गलत सिद्ध करना या गलत साबित करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा पासिंग और डिसअपियरिंग विद टाइम। दैट मीन्स क्या है, समय के साथ क्या होता जाना, किसी चीज का गायब होते जाना। दैट मीन्स क्या है, समय के साथ गायब जो कोई भी चीज होती जाना, दैट मीन्स समय के साथ क्या है, किसी चीज का गायब होते जाना या खत्म होते जाना, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पेरेनियली। पेरेनियली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, ईयर आफ्टर ईयर। दैट मीन्स साल दर साल, अगर बात करें हम लोग, हर साल के बाद कोई भी चीज़ जिसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रीड करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हर साल किसी चीज़ को क्या करना, रीड करना, दैट इज पेरेनियली। सो देखिए, सारी ये जो वॉकेप्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज के हमारे स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंड सुप्रीमेसी। बाउंड क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, सुप्रीमेसी क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स क्या है, हम एक सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, एक सुप्रीम अथॉरिटी जो है उससे क्या है, हम लोग बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। दैट मीन्स देखिए, कोई भी एक हमारी ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी है जिनके पास सारी पावर्स हैं, उससे हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या है, हम पूर्णतः उनसे क्या है, बंधे हुए हैं। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं, देखिए पार्लियामेंट की बात करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उससे हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो सोवरेंटी है, जो स्वतंत्रता है, इजंट अनडन, उसको क्या है, हम लोग रूइन नहीं कर सकते हैं। क्या है, रूइन का मतलब बेकार नहीं कर सकते हैं या उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। किसके थ्रू, जो हमारे पार्लियामेंट का क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर जो सिद्धांत हमारा लागू होता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखिए पार्लियामेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स एक मूलभूत बोल सकते हैं जो ढांचा पार्लियामेंट का बनाया हुआ है कि किस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन करेगा, पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स रहेंगे, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर की बात करना चाह रहे हैं। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो एक सिद्धांत बनाया गया है, उस सिद्धांत के थ्रू जो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है, जो पार्लियामेंट की स्वतंत्रता है, वो किसी भी तरह से क्या है, बिगड़ नहीं सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि पार्लियामेंट की जो स्वतंत्रता है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से क्या है, कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, बट ऐसा इन एक्चुअल है नहीं। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी जो है उससे हम लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। इट इज फेयरली वेल नोन, देखिए हम लोग स्पष्ट रूप से सब जानते हैं, ये वेल नोन का मतलब अच्छे से हम लोग जानते हैं, फेयरली का मतलब अच्छे से हम लोग जानते हैं ये, दैट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, कि देखिए पार्लियामेंट के थ्रू जो लेजिस्लेशन किया जाता है, लेजिस्लेशन का मतलब किसी नियम कानून को लागू किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, इज सब्जेक्ट टू टू लिमिटेशंस। दैट मींस क्या है, वो हमेशा क्या है, दो जनरली लिमिटेशंस के ऊपर क्या करता है, काम करता है। सब्जेक्ट का मतलब वो लागू होता है किसके ऊपर, दो लिमिटेशंस के ऊपर, दो जो सीमाएं हैं उनके ऊपर क्या है, पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन है वो लागू होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो भी किसके अंदर आता है, जो हमारा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। दैट मींस भारत के संविधान के तहत आता है।
है। तो भारत के संविधान के तहत ही क्या है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है वो क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। दैट मीन्स पार्लियामेंट के थ्रू किसी लेजिस्लेशन को, किसी नियम कानून को जो अप्लाई किया जाता है वो सारी चीजें किसके तहत होती है, यहाँ पे भारत के संविधान के तहत। वन इज बाय जुडिशियल रिव्यू। देखिए अब देखिए वो दो चीजें जो बताई गई हैं, दो लिमिटेशंस जो हैं वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में ज्यादातर फेस की जाती है। दैट मींस पार्लियामेंट के थ्रू जब भी कोई नियम कानून अप्लाई किया जाता है तो दो तरह की जो लिमिटेशंस है, दो तरह की पाबंदियां जो है वो हमेशा फेस की जाती है। एक तो क्या है, पहली जो पाबंदी है वो क्या रहती है, पहली लिमिटेशन है कि उसके ऊपर क्या होता है, लेजिस्लेशन के ऊपर जुडिशियल रिव्यू होता है। दैट मींस जजेस के द्वारा क्या किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं जो शक्तियां हैं, पावर जो है, अथॉरिटी जो है वो आड़े आ जाती है किसके, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, दैट मींस संविधान के तहत जो कोर्ट्स बनाए हुए हैं उनकी पावर्स कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है। टू रिव्यू लेजिस्लेशन, क्या करने के लिए, उस लेजिस्लेशन को, उस नियम कानून को रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए। फॉर पॉसिबल वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, कि कहीं पे भी ऐसा तो नहीं है कि संभावित रूप से हनन किया जा रहा है किसका, कोई भी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कहीं ना कहीं उसका, उस मौलिक अधिकार का तो हनन नहीं किया जा रहा है। किसके तहत, अगर आप कोई भी लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं तो उस लेजिस्लेशन के तहत क्या है, कोई मौलिक अधिकार का तो हनन नहीं किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए एक तो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, और क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे उसको रिव्यू करते हैं। तो ये दो तरह की जो लिमिटेशंस हैं वो जनरली क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में आती ही आती है। अनदर इज दैट नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए एक और ये बताना चाह रहे हैं, पहली तो ये देखिए, पहली तो पूरी है यहां से यहां तक, वन से लेके और ये फंडामेंटल राइट तक। दैट मींस पहली तो क्या है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, जिसमें क्या है, जो हमारे कोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे कि कहीं पे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन तो नहीं किया जा रहा है। अब दूसरी क्या है देखिए, दैट अनदर इज दैट नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनी ऑफ इट्स बेसिक फीचर्स। अगर आप देखिए कोई भी, अगर आप सुधार करते हैं उस नियम कानून में, कोई भी सुधार करते हैं, वो भी स्पेशली किसमें, हमारे संविधान के अगर नियम कानून में कोई सुधार करते हैं तो उसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, या फिर वो क्या है, किसी भी तरह से कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है जो भी हमारे बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं कहीं ना कहीं वो तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, या उसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट मींस जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी आप सुधार कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे जो बेसिक फीचर्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, या उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वाइल द फर्स्ट लिमिटेशन इज सेट आउट इन आर्टिकल 13। देखिए जो पहली लिमिटेशन है कि कोर्ट्स को क्या है, रिव्यू करने की जो परमिशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो जो पहली जो हमारी लिमिटेशन है, पहली जो हमारी सीमा है, सेट आउट का मतलब वो क्लियरली एक्सप्लेन की गई है आर्टिकल नंबर 13 में, अंडर विच, जिसके तहत क्या है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। दैट मीन्स ऐसे नियम जो क्या है रेगुलरली अप्लाई नहीं होते हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो खत्म करने में लग रहे हैं तो उनको क्या माना जाता है, उनको इनवैलिड माना जाता है, ऐसे नियम कानूनों को इनवैलिड माना जाता है। और फिर उन लॉज को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू आप उनको मतलब दैट मींस पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू आप उनको पास नहीं कर सकते हैं। द सेकंड लिमिटेशन, दूसरी लिमिटेशन की अगर बात करें हम लोग जो यहाँ पे कौन सी है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या है, हमारे बेसिक फीचर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो दूसरी लिमिटेशन जो है इज बेस्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। जो दूसरी लिमिटेशन है वो किसके ऊपर है, कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो सिद्धांत बनाया गया है उसके ऊपर क्या है, दूसरी लिमिटेशन जो है वो लागू होती है। इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और देखिए इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है सेकंड लिमिटेशन के तहत, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिमार्क्स, देखिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने हाल ही में क्या टिप्पणी की है, क्वेश्चनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। उन्होंने क्या है, प्रश्न उठाया है कि किस तरह से जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है वो काम करता है। प्रोपाउंडेड इन द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस। प्रोपाउंडेड का मतलब क्या है, उसको यूज किया गया है, उसको क्या है बताया गया, उसको आगे लेकर आए हैं, ये किसको, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को आगे लेकर आए हैं कौन, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जगदीप धनखड़, वो इसको क्या आगे लेकर आए हैं। और वो भी कौन से केस में, लैंडमार्क का मतलब जो एक बहुत बड़ा केस है हमारे लिए, केशवानंद भारती केस 1973 का, उसमें क्या है, इसको ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को आगे लेकर आए हैं। डज नॉट रिफ्लेक्ट, तो ये सारी चीजें क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, हमें नहीं बताती हैं दैट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ, कि हमारे क्या है उस टाइम पे बोल सकते हैं जो 1973 का केस है उस टाइम पे हमारी क्या है, अब अगर हम आज की बात करें, अगर हम लोग 1973 वाले केस में, तो हमारी करंट टाइम पे क्या पोजीशन है हमारे उस लॉ की, दैट मींस उस लॉ की बात करना चाह रहे हैं जिसमें क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो है वो अप्लाई होता है, तो उसमें हमारी करंट पोजीशन क्या है। इन हिज व्यू, उनके तहत अगर हम लोग बात करें, उनके नजरिए के तहत अगर हम लोग बात करें, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हैज यूसर्व्ड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो उनके तहत अगर बात करें तो ये बताना चाह रहे हैं मिस्टर धनखड़
कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत है हैज यूसप्ड का मतलब क्या है, उसने जबरन जो है वो छीन लिया है किसको, हमारी पार्लियामेंट की जो सॉवरेंटी है उसको जबरन छीन लिया है, एंड गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव, और क्या है वो कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध जाता जा रहा है किसके, जो हमारा डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक जो हमारा एक इंपेरेटिव है, जो लोकतांत्रिक हमारा एक आदेश है उसके अगेंस्ट में ये जाता जा रहा है। दैट द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, जिसमें क्या है जो हमारी चुनी गई सरकार है जो कहीं ना कहीं क्या है नियम कानूनों को अप्लाई करने में लगी रहती है, शुड रीन सुप्रीम, उनको क्या है सुप्रीमली यहां पे रीन करना चाहिए। सुप्रीमली वाला सबसे ज्यादा जो शासन करने का अधिकार है वो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को है, ऐसा किसने कहा है, मिस्टर धनखड़ ने। तो कहीं ना कहीं क्या है देखिए वो जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो स्वतंत्रता है उसको क्या है इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है उसने छीन लिया है, और कहीं ना कहीं हमारा जो डेमोक्रेटिक जो इंपेरेटिव है, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक जो एक आदेश है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट देती है, इलेक्टेड लेजिस्लेचर देता है, उसको क्या है वहां पे रूल करना चाहिए। बट इन एक्चुअल रूल कौन सा कर रहा है यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो कहीं ना कहीं रूल करने में लगा हुआ है। हिज पर्टिकुलर कंसर्न, उनकी देखिए विशेष तौर पर जो चिंताएं हैं, सीम्स जस्टिफाइड, वो क्या है विशेष तौर पर जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं कि वो उचित है बिल्कुल। दैट द सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, क्योंकि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या है रोक दिया था, प्रिवेंट का मतलब रोक दिया था किसको, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को उन्होंने रोक दिया था। दैट मींस देखिए तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक वो बॉडी है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है टू अपॉइंट जजेस, जो जजेस को अपॉइंट करने का काम करता है, टू द सुपीरियर कोर्ट्स, किसमें जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे दैट मीन्स जो हमारे सबसे टॉप कोर्ट्स हैं उसमें क्या है जजेस को अपॉइंट करने का ये काम करता है इन द कंट्री, कहां पे हमारे देश में, फ्रॉम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्ट्राइकिंग डाउन द रेलिवेंट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है, एग्जिस्टेंस का मतलब उन्होंने फिर से क्या किया है, बीच में आ गया सुप्रीम कोर्ट, और स्ट्राइकिंग डाउन का मतलब क्या है उन्होंने खात्मा कर दिया है किसका, दैट मीन्स जो भी रेलिवेंट अमेंडमेंट्स किए जा रहे थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट मीन्स जो भी संविधान में जो भी संबंधित संशोधन किए जा रहे थे उस लॉ को अप्लाई करने के लिए, किसी लॉ को अप्लाई करने के लिए, तो उसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या कर दिया है वहां पे बीच में क्या कर दिया, इंटरवीन कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया है। एंड अ पार्लियामेंट्री लॉ टू गिव इफेक्ट टू इट, और क्या है सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं क्या है एक पार्लियामेंट्री लॉ भी लेकर आ रहा है जो कहीं ना कहीं क्या है उसको प्रभाव देगा। प्रभाव देने का मतलब क्या है, एक पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो भी ये लेकर आना चाहते हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या है मतलब उसके फेवर में है, जिससे क्या है कहीं ना कहीं जो लॉज हैं जिसके तहत क्या है मतलब इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड लेजिस्लेचर जो है उनके पास क्या है पावर आनी चाहिए। तो ऐसा कौन मानते हैं, मिस्टर धनखड़ मानते हैं, लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या है पार्लियामेंट्री लॉ को क्या करता है, फेवर करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है इस लॉ को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है इस लॉ को फॉलो करने की क्या देता है वो परमिशन देता है, या फिर क्या है वो चाहता है कि लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है इस लॉ को जो है वो सभी के द्वारा फॉलो किया जाए। बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, नॉट टू सी हिज अटैक ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। लेकिन देखिए ये देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि देखिए जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, कौन, मिस्टर धनखड़, किसके ऊपर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, एज पार्ट ऑफ द करंट डिस्पेंसेशंस टायरेड। क्यों, क्योंकि देखिए बात करें अगर हाल ही में वर्तमान टाइम पे जो हमारी सरकार है और जिस तरह से क्या है वो अपनी वायलेंट स्पीचेस दे रहे हैं, अपनी क्या है एक बोल सकते हैं यहाँ पे एग्रेसिव जो स्पीचेस, एग्रेसिव जो टिप्पणियां दे रहे हैं अगेंस्ट द जुडिशरी, किसके अगेंस्ट में, जुडिशरी के अगेंस्ट में। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट और क्या है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारी, दैट मीन्स बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग बोल सकते हैं, इनके बीच में क्या 36 का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ा हुआ है। तो देखिए जो हमारा करंट डिस्पेंसेशन है, दैट मींस हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है या मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है कहीं ना कहीं अपनी वायलेंट स्पीचेस दे रही है किसके अगेंस्ट में, जुडिशरी के अगेंस्ट में, दैट मींस सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में बोल सकते हैं। एंड इट्स ग्रीवेंस, और उनका जो दुख है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दुख है, दैट इट डज नॉट हैव इनफ से, कि इनके पास क्या है पर्याप्त मात्रा में कहने के लिए कुछ भी नहीं है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, किसमें, जजेस के अपॉइंटमेंट के टाइम पे। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि जजेस को अपॉइंट करते टाइम हमारी भी क्या है कहीं ना कहीं बात मानी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है कहीं ना कहीं जो है वो कमीशन जो बनाया गया था अपॉइंट करने के लिए, उस कमीशन के तहत क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है उस कमीशन के तहत ही क्या करना चाहता है, इन सब सारी चीज़ों को अपॉइंट करना चाहता है, जिसमें वो चाहता है कि किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट है उसका क्या है कोई भी हस्तक्षेप उसमें ना हो। द आइडिया दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इज सिंपली रॉन्ग। देखिए जो आइडिया है, जैसा कि मिस्टर धनखड़ ने कहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है वो क्या करता है कहीं ना कहीं कमजोर करता है, अंडरमाइन का मतलब कमजोर करता है किसको, पार्लियामेंट की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं क्या है कमजोर करता है। ये क्या है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं हम लोग क्या है जो आइडिया है या फिर जो सोच है इस तरह की वो क्या है बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट इज सॉवरेन इन इट्स डोमेन,
पार्लियामेंट क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर उसके हम रीजन की बात करें, उसके डोमेन का मतलब उसके रेंज की अगर हम लोग बात करें, तो पार्लियामेंट क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। बट इट इज स्टिल बाउंड बाय द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पार्लियामेंट भी क्या है, कहीं ना कहीं बंधा हुआ है किससे, जो लिमिटेशंस इनके ऊपर अप्लाई की गई है, इम्पोज का मतलब अप्लाई की गई है किसके द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दैट मीन्स देखिए, अगर सबसे सर्वोपरि की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही क्या है, हमें हमारे पार्लियामेंट को भी काम करना पड़ेगा, और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मिस्टर धनखड़ सीम्स टू हैव अ प्रॉब्लम विद एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन। लेकिन मिस्टर धनखड़ को क्या है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि उनको क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं समस्या है किसी भी तरह की लिमिटेशन से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके उनके ऊपर डाल रहा है ऑन पार्लियामेंट्स ज्यूरिसडिक्शन। किसमें, पार्लियामेंट जो क्या करता है, अपना एक्ट करता है, जिसमें पार्लियामेंट में क्या है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो बीजेपी है वो क्या है, मेजोरिटी में है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करना चाहते हैं, किसी भी नियम कानून को क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन जैसे वो नियम कानून अप्लाई करने वाले होते हैं, तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है वो क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके आड़े आ जाता है। तो इसीलिए क्या है, उनको क्या है, इस तरह की लिमिटेशन जो है, जो हमारी पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, एक तरह से जो पावर होना, अथॉरिटी होना, जो भी मेजोरिटी में वहां पे गवर्नमेंट है वो क्या कर देती है, उस लॉ को पास करने की एक तरह से पावर होना। तो किसी भी तरह की जो लिमिटेशन है वो क्या है, मिस्टर धनखड़ को क्या यहाँ पे पसंद नहीं आ रही है। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाह रहे हैं, ताकि कोई भी जो लिमिटेशंस है वो उनकी, स्पेशली उनकी पार्टी के ऊपर ना हो। श्योरली देखिए, विषय बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिल्कुल, ही कुड नॉट हैव फॉरगॉटन, उनको देखिए बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए ये, दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हैड हेल्प्ड सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसी ने क्या किया था, हेल्प किया था, उसने मदद की थी क्या करने में, बचाने में, किसको, हमारे संविधान को बचाने में, फ्रॉम बीइंग अंडरमाइन। क्योंकि हमारा संविधान अगर देखिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को हम चेंज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को क्या करते जा रहे हैं हम लोग, दैट मींस खारिज करने में लगे हुए हैं, या फिर उसको कहीं ना कहीं अनफॉलो करने में लगे हुए हैं। तो हमें हमारे संविधान को कमजोर करने में क्या है, जो चीजें काम में आ रही हैं उसको क्या करना है, बिल्कुल अपोज करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो है उसने क्या है, कहीं ना कहीं हेल्प की थी कि उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर होने से बचाया थ्रू द मिसयूज ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। किसके थ्रू, मिसयूज का मतलब दुरुपयोग किया जा सकता था पार्लियामेंट में मेजोरिटी के थ्रू। क्योंकि देखिए, अगर बात करें हम लोग, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, वो क्या है, कहीं ना कहीं वहां पे क्या है, अभी मेजोरिटी में है। तो हो सकता है कि उनके द्वारा कभी भी किसी बोल सकते हैं यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है उसको क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो मेजोरिटी में है वहाँ पे, तो उसको मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन वहाँ पे अप्लाई हो जाता है तो उसको क्या है, उस मेजोरिटी को वो कहीं ना कहीं क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे उस मेजोरिटी का भी क्या है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को अगर वहाँ हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या है, जो मेजोरिटी है उसको भी क्या किया जा सकता है, वहाँ पे मिसयूज किया जा सकता है। द मेन पर्पज ऑफ द डॉक्ट्रीन इज टू एंश्योर, अब देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसका मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या है, सुनिश्चित करना है। टू एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है दैट सम फंडामेंटल फीचर्स, के जो भी हमारे देखिए जो बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे जो मौलिक हमारे फीचर्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारे क्या है रूल्स रेगुलेशंस हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके तहत, संविधान के तहत, आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, उनको क्या है ऐसा ना हो जाए कि हमारे मौलिक अधिकारों को क्या है, लेजिस्लेटेड का मतलब क्या है, जो लेजिस्लेशन के थ्रू पास किए गए हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे संविधान में जो लेजिस्लेशन के थ्रू जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मौलिक अधिकारों का भी क्या कर दिया जाए, उनको भी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब उनका भी क्या कर दिया जाए, हनन कर दिया जाए, उनको क्या एग्जिस्ट ना करने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लग रहा है हमें यहाँ पे कि मेजोरिटी में अगर कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर वो हमारे क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को अगर वो नहीं मानती है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं क्या है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं हो सकता है कि उनका भी हनन किया जा सकता है, वहाँ पे उनको भी क्या किया जा सकता है, वायलेट किया जा सकता है। इट हैज़ बीन इन्वोक्ड टू स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स ओनली इन अ फ्यू केसेस। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को हमेशा यूज किया जाता है, इन्वोक का मतलब टू कॉल अपॉन, इसको यूज किया जाता है। स्ट्राइक डाउन का मतलब इसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, किसको, जो भी अमेंडमेंट्स कभी कभी किए जाते हैं, जो सुधार कभी कभी करने की कोशिश की जाती है, कुछ ही केसेस में क्या है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसको क्या किया जाता है, इन्वोक किया जाता है, उसको यूज किया जाता है ताकि वो अमेंडमेंट्स जो किए जा रहे हैं वो ना किए जाएं। बट मैनी अदर्स हैव सर्वाइव्ड बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंजेस, लेकिन बहुत सारे जो हमारे बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे केसेस जो हैं वो क्या है, सर्वाइव कर चुके हैं। सर्वाइव का मतलब क्या है, वो पास हो चुके हैं, किसके थ्रू, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रीन है उसके क्या है जो चैलेंजेस को भी क्या कर चुके हैं, वो पास कर चुके हैं। लेकिन कुछ ही केसेस ऐसे हैं जहां पे क्या है अमेंडमेंट्स की जब भी कोशिश की जाती है तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को सबसे आगे लाया जाता है ताकि वहां पे अमेंडमेंट ना किया जाए। पार्लियामेंट
मेजोरिटी इज ट्रांजिएंट। दैट मीन्स क्या है, देखिए अगर बोल सकते हैं जो पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी है वो समय के साथ क्या है धीरे धीरे गायब होती जा रही है। बट इसेंशियल फीचर्स, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे फीचर्स हैं, जो मुख्य रूप से जो हमारा तंत्र है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट मीन संविधान का, जैसे कौन कौन से, सच एज रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो नियम कानून के तहत क्या है जो रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं वो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसकी क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म बनी हुई है, दैट मीन्स किस तरह से सरकार जो है अभी करंट टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, किस तरह से पावर्स को सेपरेट किया गया है जो गवर्नमेंट है उनके बीच में या फिर जो अपोजिशन है उनके बीच में, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, किस तरह से चीजों को इक्वल रखा जाए पार्लियामेंट में, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और किस तरह से फ्रीली और फेयर जो है दैट मींस स्वतंत्र रूप से और अच्छी तरीके से क्या है बिल्कुल सटीक तरीके से क्या कराए जाए इलेक्शंस कराए जाएं, ought to be perennially protected from legislative access। तो इन सबको क्या है साल दर साल जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, किससे, लेजिस्लेटिव एक्सेस से। लेजिस्लेटिव एक्सेस का मतलब क्या है, अगर लेजिस्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट सरकार की ही ज्यादा चलने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग क्या करने लग जाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस को या लेजिस्लेशन को क्या है वो कहीं ना कहीं लाने लग जाएंगे। इट मे बी ओपन टू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए ये हो सकता है कि वो क्या करते हैं, नया ओपन करते हैं, दैट मीन्स नई एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करती है वो क्या है, ये हो सकता है कि ओपन कर दें टू कम अप विद अनदर कॉन्स्टिट्यूशन, किसके साथ, देखिए ऐसा हो सकता है कि एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर दिया जाए ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा संविधान क्रिएट कर सके, दैट चेंजेस दीज फंडामेंटल कंसेप्ट्स, ताकि जो क्या कर सके, जो अभी हमारे जो बोल सकते हैं मौलिक रूप से जो अभी कंसेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं जो अभी लागू होते हैं एट प्रेजेंट, उनको क्या कर सके, वो चेंज कर सके। तो दैट मीन्स हो सकता है देखिए दूसरा संविधान लाने की भी यहाँ पे कोशिश की जाए दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, ताकि जो क्या है फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो अभी लागू होते हैं उनको चेंज किया जाए। बट अ लेजिस्लेचर फॉर्म्ड अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या है जो लेजिस्लेचर जो विधायिका अभी फॉर्म की गई है करंट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो संविधान हमारा अभी 1949 में लागू हुआ था उस अगर करंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हम लोग बात करें जो लेजिस्लेचर जो हमारे अभी करंट संविधान के थ्रू क्या है जो लागू किया गया था, कैन नॉट बी अलाउड, तो उसको क्या किया जाता है, उसको लेजिस्लेचर जो है उसको हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हैं टू चेंज इट्स कोर आइडेंटिटी, क्या करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी का मतलब जो मुख्य जो हमारी पहचान है उसको चेंज करने के लिए हम बिल्कुल भी क्या है इस लेजिस्लेचर को जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स देखिए अगर बात करें ओवरऑल हम लोग सम अप करें तो यहां पे क्या करना चाह रहे हैं, तो जो बीजेपी की क्या है वहां पे मेजोरिटी है पार्लियामेंट में हम लोग बोल सकते हैं, तो बीजेपी अपने अकॉर्डिंग क्या है लेजिस्लेशन का मतलब यूज करना चाहती है, दैट मींस रूल्स रेगुलेशंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग लाना चाहती है। और मिस्टर धनखड़ भी क्या है उसी फेवर में बोल रहे हैं, लेकिन क्या है जैसे ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो क्या है आड़े आ जाता है तो कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं जो भी पार्टी वहां पे मेजोरिटी में होती है उनको क्या ये अप्लाई नहीं करने देते हैं। दैट मीन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है कहीं ना कहीं इनके ऊपर क्या लग जाती है, कोई ना कोई लिमिटेशंस, कोई ना कोई पाबंदियां लग जाती है जिसको क्या है कहीं ना कहीं ये हटाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट कर दें और हो सकता है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की जाए जिसके तहत क्या है जो भी जो मौलिक हमारे जो भी कंसेप्ट जो अभी लागू होते हैं सभी पार्टीज के ऊपर वो क्या है कहीं ना कहीं ये हटा दें। लेकिन अभी जब तक क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में लागू हुआ था जब तक वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तब तक क्या है हम किसी भी लेजिस्लेचर का मतलब क्या है जो हमारे विधायक हैं उनको किसी को भी हम अलाउ नहीं कर सकते हैं कि वो क्या कर दें जो मुख्य आइडेंटिटी है हमारी जो मुख्य पहचान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसको क्या कर सकें, चेंज कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।